करण जी, हम जब भी आपसे मिलते हैं इंडस्ट्री का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते हैं। अभी बॉर्डर का पहला दिन अच्छा गया, दर्शक आना शुरू हुए आफ्टर धुरंधर। क्या देखते हैं इंडस्ट्री को, किस रूप में देखते हैं? नीरज जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक खुशी की लहर आ गई है फिल्म इंडस्ट्री के भीतर, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो केवल सक्सेस से ही आ सकता है, केवल कामयाबी से ही आ सकता है। और अगर आप देखें तो 5 तारीख को धुरंधर रिलीज हुई थी, धुरंधर का पहला भाग, और अब जनवरी में रिपब्लिक डे से कुछ दिन पहले अब बॉर्डर 2 रिलीज हुई है। तो जाहिर सी बात है, जब 2 बड़ी फिल्में आती हैं और 2 बड़ी फिल्में बहुत ही अच्छी शुरुआत लेती है, अब तो खैर इसकी शुरुआत हुई है और रिपोर्ट भी बहुत अच्छी आ रही है, आज उछाल भी देखा जा रहा है बिजनेस में, तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है जो फिल्म इंडस्ट्री वालों का, वो वापस आ जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब धुरंधर और बॉर्डर 2 के बीच में जितनी फिल्में रिलीज हुई, चाहे वो राजा साहब हो, चाहे वो 21 हो, चाहे वो किस किस से प्यार करूं पार्ट 2 हो, या तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी वो फिल्म हो, तो ये जो फिल्में थी ये नाकामयाब रही और इससे थोड़ा बहुत धक्का लगा फिल्म इंडस्ट्री को। क्या होता है, जब एक फिल्म कामयाब होती है और 4-5 फिल्में टिकट खिड़की पर खरी नहीं उतरती, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस वापस, इट इज बैक टू स्क्वायर वन जैसे हम कहते हैं। बट अब चूंकि बॉर्डर 2 ने भी एक बहुत अच्छी शुरुआत की, इससे साबित होता है कि दर्शक सिनेमा घर में आना चाहते हैं, बशर्ते हम अच्छी फिल्में बनाएं और अच्छा, जो कहते हैं ना, भरपूर मनोरंजन होने दें, चाहे वो धुरंधर में हो, चाहे इसमें बॉर्डर 2 में हो, जो एक लेगेसी को फॉरवर्ड लेके जाती है और हमारे आर्म्ड फोर्सेस को सैल्यूट करती है, रिस्पेक्ट देती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। अगर आप देखेंगे बॉर्डर 2, इसमें पहले भाग में तो इमोशंस पे ध्यान दिया गया है, परिवार के जो रिश्ते हैं उस पर ध्यान दिया गया, और जो दूसरे भाग में इस फिल्म में जो वॉर सीक्वेंसेस दिखाए हैं वो जबरदस्त दिखाए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि धुरंधर और अब बॉर्डर 2 से मैं कहूँगा कि बॉक्स ऑफिस पे हिंदी फिल्मों की वापसी। जब आप खराब कंटेंट की फिल्में बनाते हैं और एक्सक्यूज देते हैं कि ये फिल्म इस वजह से नहीं चली, ये फिल्म इस वजह से नहीं चली, क्या ये सही वजह होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दर्शकों को गलत ठहराना और अपने आप को सही ठहराना, ये मैंने बरसों से देखा है। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे कई एक्टर्स के साथ मैंने, एक पर्टिकुलर सुपरस्टार थे, जब उनकी फिल्में 1980s में फ्लॉप होती थी और एक पर्टिकुलर एक्टर एंग्री यंग मैन बन के चढ़ते जा रहे थे, आसमान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तो वो पर्टिकुलर सुपरस्टार हमेशा कहते थे कि मेरा तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये दर्शक आना नहीं चाहते, या दर्शक ऐसी फिल्में देखना नहीं चाहते, या जो पहले देखते थे, या पता नहीं, वो दर्शकों पे हर चीज डाल देते थे, जो कि गलत बात है। और आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई एक्टर्स हैं जो बहानेबाजी करने लग जाते हैं पिक्चर की फ्लॉप होने पर, नाकामयाबी पे, कि ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। ये नहीं कहेंगे कि गलतियां हमसे हुई हैं, ये नहीं कहेंगे कि हमारी फिल्म कमजोर थी, ये नहीं कहेंगे कि हमारी फिल्म की लिखाई कमजोर थी, या किसी कारणवश वो फिल्म कामयाब नहीं हो सकी। ये कबूल करना, ये एक्सेप्ट करना और कहना कि हमसे गलती हुई है, इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है। और हमारे फिल्म वालों में, और खासकर कुछ एक्टर्स में तो बिल्कुल नहीं है, प्रोड्यूसर्स भी चुप हो जाते हैं एक्टर्स के सामने। पर कहने का मतलब ये है कि भाई, आप अपनी अगर गलतियां नहीं सुधारेंगे तो आप अच्छी फिल्में नहीं बना पाएंगे, और ये जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है। वो फेक पीआर, उसके अराउंड स्टोरी क्रिएट करना, इससे क्या फिल्म को फायदा होता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, आज एक जमाना ऐसा हो गया है सोशल मीडिया के थ्रू एक परसेप्शन बनाने का, कि भाई वाह क्या ट्रेलर है, वाह क्या टीजर है। और ऐसे कई इंस्टेंसेस रहे हैं, उदाहरण रहे हैं रिलीज से पहले, जबकि आप जानते हैं कि थोड़ा कमजोर है जो आपका यूनिट आपने लॉन्च किया है पब्लिक डोमेन में, चाहे वो एक सॉन्ग हो, चाहे वो टीजर हो, चाहे वो ट्रेलर हो, या कोई भी डायलॉग प्रोमो हो, या जो भी हो, आप जानते हैं कमजोर है और रिएक्शन नहीं आ रहा है। पर वो एक हवा बनाने की कोशिश की जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, और कुछ ऐसे पत्रकार तो नहीं कहूंगा उनको, सोशल मीडिया पे बैठे हैं कुछ ऐसे लोग जो हर चीज में वाहवाही करने लग जाते हैं। उनके सामने अगर कुछ पैसे फेंके जाए तो वो ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। बट मैं हमेशा कहता हूं कि दर्शक सब जानते हैं, दर्शक से कुछ नहीं छिपता, और पहले दिन आपको पता चल जाता है कि आपने जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की है वो
एक फॉल्स परसेप्शन था, क्योंकि दर्शक इतने स्मार्ट है, उस वक्त भी स्मार्ट थे, आज भी स्मार्ट है, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उनको आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो हम परोसेंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये जो एक टेक्निक है दर्शकों को फॉल्स परसेप्शन से अपनी ओर आकर्षित करने की, ये बहुत गलत है। और इससे हमारी बहुत गलतियां होती हैं, कि गलतियां ये होती है कि भाई हम वही फिर सब स्टैंडर्ड्स बनाने लग जाते हैं, वही कमजोर फिल्में बनाने लग जाते हैं और उसे परसेप्शन के हवाले छोड़ देते हैं कि भाई ये परसेप्शन से हम इसे ठीक कर देंगे, जबकि बात गलत। आज की तारीख में मुझे मीडिया स्क्रीनिंग का पता नहीं, क्योंकि मैं अलग से पिक्चर देखता हूँ, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक मैंने मीडिया स्क्रीनिंग में देखा है उस वक्त इतनी प्रैक्टिस इतनी नहीं थी, पर मैंने सुना है आजकल ये बहुत होता है। बट जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बेशक आप एक अगेन उस परसेप्शन, जो आपने बहुत सही सवाल उठाया था, कि परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो फैंस को बुलाया जाए, तालियां बजवाई जाए और सीटियां मरवाई जाए, तो उससे क्या होता है कि उस वक्त आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। पर जब पब्लिक डोमेन में फिल्म आती है, सवेरे 9 बजे का शो होता है या 8 बजे का या 10 बजे का शो होता है, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। उसके बाद जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया, वही सोशल मीडिया, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया एप्स हो, वो आपसे ज्यादा तेज फैलते हैं आपके ओपिनियंस, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। और न सिर्फ क्रिटिक्स के, बल्कि एक आम आदमी भी जब अपने दोस्तों को लिखता है या मैसेज भेजता है, पिक्चर अच्छी है बुरी है, वो इमीडिएट लोगों तक पहुंच जाती है रिव्यू आने से पहले थे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आज की तारीख में आप बेशक एक परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन बनाने की कोशिश करें कि तालियां बजवा दे, सीटियां मरवा दे वहां पर प्रेस स्क्रीनिंग्स में, बट जब ये होता है कि ऑडियंस देखती है शुक्रवार के रोज, वही फाइनल मायने रखता है, क्योंकि ऑडियंस से बढ़कर जज कोई नहीं, ऑडियंस इज द किंग। क्या कहेंगे 2026 आने वाले इंडस्ट्री के लिए कैसा साल रहने वाला है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया का है। जब 2025 में कई फिल्में फ्लॉप हुई, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ नीरज जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि रात कितनी ही काली क्यों ना हो, सवेरा तो होना ही है। तो बेशक हम एक लो फेज से गुजरे हो, हमने बहुत सारी नाकामयाबी फिल्में देखी है और फ्लॉप्स हमने एक कतार में देखी होगी, बट मेरा ये मानना है कि 2026 में जो फिल्में आने वाली है उस पर उम्मीदें हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में और अलग अलग जॉनर्स की फिल्में आ रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, साल 2026 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और बहुत सारी खूबसूरत फिल्में, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां और बहुत लाजवाब मैं कहता हूं कि स्टोरी टेलिंग हम देख पाएंगे इस वर्ष, ये मेरा मानना है। अपनी तरफ से एज ए सीनियर पर्सन इंडस्ट्री के फिल्म मेकर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ एक ही, मैं खैर बहुत एक साधारण इंसान हूं जो उनको कोई मैसेज नहीं दे सकता, क्योंकि जो सारे हमारे फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं और वो ज़्यादा बुद्धिमान भी हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपने एक हम्बल तरीके से, कि आप लिखाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि किसी भी फिल्म की बुनियाद होती है उसकी लिखाई, और अगर लिखाई कमज़ोर हो तो वो इमारत बुलंद खड़ी नहीं रह सकती। आप स्टार्स के जरिए शायद पहले दिन, दूसरे दिन दर्शकों की भीड़ इकट्ठा कर पाने में कामयाब हो, पर उसके बाद या शायद पहले दिन ही या दूसरे दिन ही कंटेंट बोलता है। और अगर कंटेंट अच्छा होगा तो दर्शक जरूर आपकी फिल्म को आसमान पे बिठाएंगे, वरना जमीन पे गिरा देंगे। ये बात हमने ये हर सदी में देखी है, और ये आज की तारीख में ज्यादा लागू होता है, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं, पैसे बहुत लग रहे हैं फिल्मों पे। आज केवल 5 करोड़ 10 करोड़ की बातें नहीं हो रही है, बल्कि 200 300 400 500 1000 करोड़ की बातें हो रही है। ऐसी ऐसी फिल्में आ रही है जिसके बजट सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, चकित रह जाएंगे। तो अगर आप कंटेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो वो कहते हैं ना कि हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती, ठीक उसी तरह हर जो महंगी फिल्म होगी वो कामयाब नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप उसमें एक आत्मा डालेंगे, जो है फिल्म की लिखाई, जो है फिल्म की राइटिंग,
तो डेफिनेटली दर्शक उसे अपनाएंगे, उसे प्यार देंगे और उसे दूर तक ले जाएंगे। अगर फेक पीआर के अराउंड करके आप कुछ चीज़ें बना दोगे और कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो फिल्म का फ्लॉप होना तय है। देखिए, एक फॉल्स परसेप्शन कभी किसी फिल्म को आगे नहीं लेके जा सकता, चाहे वो फेक पीआर कहिए, चाहे वो फॉल्स परसेप्शन सोशल मीडिया पे क्रिएट करने की कोशिश करिए, उससे कामयाबी नहीं मिलती, मेरा ये मानना है। और मैं इस बात पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आपका काम बोलेगा इवेंचुअली। अभी हमने कुछ देर पहले वरुण धवन की बात की, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ क्योंकि बात से बात निकली है। तो ट्रोलिंग बहुत हुई, बहुत नेगेटिव बातें कही गई, इंस्टाग्राम पूरा जो सोशल मीडिया था पूरा भरा हुआ था उससे। बट अगर आप शुक्रवार से देखेंगे, जो एक ट्रेंड है, जब दर्शक फिल्म देख के निकले और वही जो शायद ट्रोल कर रहे थे, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनकी जुबान पे ताले लग गए, उनकी बोलती बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जब आपका काम बोलता है तो ये सारे जो एक कहते हैं ना कि एक फैलाई हुई चीज होती है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो काम पे ध्यान दीजिए, लिखाई पे ध्यान दीजिए, और हो सके तो दर्शकों को ध्यान में रखकर, और दर्शकों से मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ अर्बन सेंटर्स, शहर के बाहर भी जाए, उनको ध्यान में रखकर फिल्में बनाइए। 1970 और 80s में उनको ध्यान में रखकर मनमोहन देसाई जी, प्रकाश मेहरा जी, रमेश सिप्पी जी, फुल मासेस को ध्यान में रख के फिल्म बनाइए, न कि सिर्फ क्लास और नीश, बांद्रा से वर्सोवा ऑडियंस को ध्यान में रख के फिल्म बनाइए। चलिए, हम विश करते हैं 2026 इंडस्ट्री के लिए अच्छा हो। हम आपसे फिर बात करेंगे, तंग करते रहेंगे आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नीरज जी, हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू।